हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आर के पटेल और हम लोग आज प्रीवियस ईयर 2022 नीट का बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। नीट 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिडलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच, मतलब कहने का मतलब जो गिडलिंग एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज के लिए किया गया था? जो फिजियोलॉजिस्ट प्लांट फिजियोलॉजिस्ट क्यों किए थे? तो वो देखिए यहाँ पे हमें एक प्लांट है, तो प्लांट का ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर रेड वाला, ये हम लोग जाइलम, इसको जाइलम टिश्यू बोल रहे हैं। और जो बाहर जाइलम के जस्ट चारों तरफ जो है ये ग्रीन वाला जो है ना, फ्लोएम टिश्यू बोल रहे हैं हम लोग। रेड वाला को जाइलम और ग्रीन वाला फ्लोएम टिश्यू, ऊपर वाला जो ये सब है ये है बार्क है। तो क्या किए थे फिजियोलॉजिस्ट जो थे, वो उनको पता करना था कि जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर कैसे होता है। तो अगर हम लोग फूड को ट्रांसलोकेशन करते हैं तो किस से करते हैं, जाइलम से करते हैं या फ्लोएम से? तो इसी के लिए उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं गिल्डिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया था कि बार्क से लेकर और फ्लोएम टिश्यू तक, अप टू फ्लोएम टिश्यू तक, बार्क से लेकर फ्लोएम टिश्यू तक इन्होंने क्या किया था कि ये बार्क को रिमूव कर दिए थे, फ्लोएम टिश्यू तक रिमूव कर दिए थे। बार्क से लेकर फ्लोएम टिश्यू तक रिमूव कर दिए, इधर से भी और इधर से भी फ्लोएम टिश्यू तक रिमूव कर दिए, फ्लोएम टिश्यू को यहां तक रिमूव कर दिए। देखिए सिर्फ अब जाइलम बचा। तो क्या होता है कि रूट से वाटर मिनरल वगैरह पूरे प्लांट को भोजन बनाने के लिए जो भी इसेंशियल चीज है, वाटर मिनरल, ये रूट से लीफ वगैरह तक सारा चल जा रहा है, वाटर और मिनरल, कुछ आयन। और जबकि यहाँ पे जब फूड वगैरह बन रहे हैं, तो फूड जब बन रहे हैं तो ऊपर वाले सबको ट्रांसलोकेट हो रहा है। अब यहाँ से क्या होता है कि इस सबको फूड मिल रहा है, लेकिन यहाँ तक ब्रेक कर दिया गया कनेक्शन। जो ऊपर से आता है तो ऊपर से आता है फूड, तो यहाँ तक ब्रेक कर दिया गया। अब यहीं पे स्वेलिंग हो गया, फूड अब नीचे नहीं जा पा रहा है। जो फूड पार्टिकल्स यहीं पे स्वेलिंग हो गया, अब नीचे नहीं आ रहा है। तो क्या होता है कि नीचे से तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला सबसे लाइव रहता है और सबसे पहले नीचे वाला डेथ करता है। तो जितने भी भोजन बनते हैं वो क्या होता है कि ये रूट में स्टोर होते हैं। अगर ज्यादा भोजन जो बच गए वो रूट में स्टोर होते हैं। तो अब भोजन का बाई डायरेक्शनल, फ्लोएम यूनिडायरेक्शनल, जो जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है वाटर को, और फ्लोएम जो है बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, ऊपर भी जाता है फूड पार्टिकल्स और नीचे भी आता है। तो यहाँ पे यहाँ तक फ्लोएम को रिमूव कर दिया, अप टू द फ्लोएम तक, बार्क से लेकर फ्लोएम तक रिमूव कर दिया। सिर्फ जाइलम को पानी और मिनरल भेज रहा है, तुम भोजन बनाओ। तो भोजन बन रहा है, अब नीचे रूट को आ ही नहीं रहा है। अब रूट को नहीं आ रहा है तो अपना जो स्टोर फूड है उसको पहले यूज कर लिया। यूज करने के बाद क्या हुआ कि ये धीरे धीरे अब डेथ करने लगा, क्योंकि उसको भोजन की रिक्वायरमेंट है, हर सेल को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट अब फूड अब है ही नहीं, तो धीरे धीरे रूट डेथ करेगा। तो इसीलिए बोलता है कि रूट जो है ना, रूट डाई होता है, डाई फर्स्ट ड्यू टू भोजन इसको नहीं मिल रहा। फर्स्ट रूट डाई करता है, आफ्टर सेकेंड में ऊपर वाला शूट सिस्टम डाई करता है। शूट सिस्टम सेकेंड में डाई यही करता है कि फ्लोएम टिश्यू को, यही दर्शाता है कि फ्लोएम टिश्यू को, कि फ्लोएम टिश्यू भोजन वाला ले जाने वाला चीज है, यानी कि पाइप है फ्लोएम टिश्यू। तो उसी के लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि गिल्डिंग एक्सपेरिमेंट आज परफॉर्म बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच। तो यहाँ पे ट्रांसलोकेट क्या होता है? फूड ट्रांसलोकेट होता है। यहाँ पे हमारा पहला ऑस्मोसिस बाई ऑब्जर्व, ऑस्मोसिस इज ऑब्जर्व, नहीं ये भी गलत है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, नहीं, वाटर तो ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है। फूड इज ट्रांसलोकेटेड, हाँ आप अपना आंसर ये फूड ट्रांसलोकेट को दर्शाता है। अगर फूड ट्रांसलोकेट ना हो तो इसीलिए तो रूट जो है फर्स्ट डाई कर जाता है। फॉर बोथ वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट, तो ये बोथ नहीं करता। वाटर के लिए तो रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? जाइलम, और फ्लोएम के लिए यानी फूड के लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? फूड ट्रांसलोकेशन। दूसरा क्या है? ट्रांसपोजोम कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्रांसपोजोम है ना, वो हमारा जेनेटिक मोबाइल जीन है, यानी मोबाइल जेनेटिक मटेरियल है, मोबाइल है। यानी कि जैसे ये जीन है तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करते रहता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजोम। ये क्या करता है? जैसे मेलेकोडाइनम इनकोग्नेसिया जो हमारा रूट का, टोबैको रूट का जो इन्फेक्शन काउज करता है, नेमेटोड्स है, उसमें क्या होता है कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बदल देता है ताकि जीन म्यूटेट हो जाए, यानी कि साइलेंस हो जाए। सिंगल स्ट्रैंडेड से प्रोटीन बन जाता था, लेकिन जब सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए को डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाया देगा तो वहां पे प्रोटीन अब रुक जाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो जीन है वो एमआरएनए जीन वो साइलेंट हो गया। तो वही होता है कि ट्रांसपोजोम जो यूज करते हैं ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग, ये
जीन साइलेंसिंग के लिए यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला जीन सीक्वेंसिंग नहीं है, जीन सीक्वेंसिंग नहीं होगा। पीसीआर पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन ये भी नहीं है, तो एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। ये है जीन सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग नहीं करते, जीन साइलेंसिंग के लिए करते हैं। यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राफी जो है, ऑटो रेडियोग्राफी जो होता है एक से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम क्या है, वर्टिब्रल कॉलम ये है, तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो है ये कौन सा क्या रहता है, एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। स्मूथ मसल बिल्कुल नहीं। इंटरकैलेक्टेड डिस्क, देखिए इंटरकैलेक्टेड डिस्क और कार्टिलेज में दोनों में कंफ्यूजन होगा, क्या कि ये जो है ना इंटरकैलेक्टेड डिस्क रहता है, लेकिन इसके बीच में जो है कार्टिलेज ही प्रेजेंट रहता है। हमारा आंसर है क्या, कार्टिलेज। लेकिन कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन आ जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज ही एडजेसेंट बोन के वर्टिब्रल कॉलम है, तो उसके बीच में कार्टिलेज ही प्रेजेंट रहता है। इरेगुलर टिश्यू नहीं है तो फैट का टिश्यू है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट चुनना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है, गलत है। तो पहला से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, तो ये तो बिल्कुल सही है, लिपिड सिंथेसिस करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब राइबोसोम अटैच हो जाता है उसी को बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सही है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम, हाँ बिल्कुल सही है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होता है उसी को तो हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ये भी सही है, डिवाइड होता है। इन प्रोकैरियोटिक ओनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट, नहीं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक में तो होते ही नहीं है। लैक होता है, जो भी सेल ऑर्गेनल है लैक होता है उसके साइटोप्लाज्म, तो ये तो हमारा गलत हो गया। जो गलत हो गया वही तो हमको चुनना था कि कौन इसमें से इनकरेक्ट है। हमारा जो सही आंसर है वो डी आ गया, सही आंसर यही है, इनकरेक्ट है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है नीट 2022 का।